महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर्स के बाद अब हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो गया है। शनिवार सुबह से ही शिव सैनिकों और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के बीच सियासी दंगल चलता रहा। राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन शिव सैनिकों ने उनको घर से निकलने नहीं दिया। शाम तक खार पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद गर्मा गया है। हंगामे की तस्वीरें मुंबई के खार इलाके की हैं, जहां शिव सैनिकों ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन 9 बजे से पहले ही बड़ी संख्या में शिव सैनिक राणा दंपति के घर के बाहर जमा हो गए, जिससे वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहाँ होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहाँ पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाएं हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। हनुमान चालीसा आज पठन करने जाने क्या है हनुमान चालीसा? सर कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियां मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो। दोपहर 3 बजे राणा दंपति ने मातोश्री के बाहर जाने का फैसला वापस ले लिया और शिव सैनिकों पर उद्धव ठाकरे के इशारे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि असली शिव सैनिक तो बाला साहेब के साथ चले गए हैं, अब गुंडों की शिवसेना रह गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ये पूरी घड़ामड़ी पे पूरा ध्यान देके रखें। मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है, मुख्यमंत्री का ये ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए, किसको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए, कितनी ताकत से किसके पीछे लगा जाए, सिर्फ ये फ्रेम ऑफ वर्क रह गया मेरे महाराष्ट्र। नवनीत राणा मातोश्री तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि कई भक्तों ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंची है। पंतप्रधान जी से विनती करूंगी, राष्ट्रपति जी से विनंती करूंगी कि महाराष्ट्र पे ध्यान देके महाराष्ट्र की जनता को बचाया जाए, नहीं तो जिस दिशा में हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, आज तक महाराष्ट्र की जनता ने इस तरीके की परिस्थिति, इतनी परिस्थिति खराब है कि 2 साल तक हमारे सीएम साहब कार्यालय में नहीं जाते हैं, तो उस महाराष्ट्र की, उस राज्य की दिशा किस तरफ जा रही है, उससे अंदाज सब पूरी देश लगा सकता है। आजान हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। अब राणा दंपति ने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए सियासी परेशानी बढ़ा दी है।